Hello students, today we will start a new unit 4, work, energy and power. And our first topic is work. Student, what is work or work done? Student, हम जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है. That is called the work done. Hence, you can write work is said to be done. Work is said to be done only when work is said to be done only when a body acted upon by a force. बॉडी पे फोर्स हमें अप्लाई करना होगा. Only when a body acted upon by a force. फोर्स लगाना कंपल्सरी है. Acted upon by a force. Moves, और उसे मूव भी करना है. अगर मूव नहीं करेगी तब भी वर्क डन नहीं होगा. Moves actually through some distance. Actually through some distance. Through some distance. किधर? In the direction of the force. In the direction of the force. वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव होनी चाहिए. In the direction of the force. Direction of the force. Okay, so this is the definition of the work. अब बात आती है वर्क डन किस तरह के फोर्स से किया जाए. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसे मेजर कैसे करेंगे, कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से हम वर्क डन को मेजर कैसे करेंगे. वर्क डन इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन राइट वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट. वर्क इज measured by the product of the applied force. ये वो applied force जो constant force की आप बात कर रहे हो. applied force and the displacement of the body in the direction of the force. आप एक constant force लगा रहे हो, उससे कुछ displacement हो रही है. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल प्रोडक्ट करते हो तो आपको वर्क डन मिल जाता है. In the direction of the force. That is work which is force multiply displacement in the direction of force. Displacement in the direction. आपको डायरेक्शन जरूर लिखनी है. इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन. यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन सिंपली बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब केस आता है ये कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो. यहां पर हमारे पास दो केस आएंगे. फर्स्ट केस में जो हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करने वाले हैं. इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. और ऐसा करने से बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. वो बॉडी डिस्प्लेस होकर इस साइड आ जाती है. वो यहां तक डिस्प्लेस होकर आ जाती है. उसका सेंटर यहां पर आ गया. कितना आगे आ गया? वो आ गया लेट सपोज एस. उसने डिस्प्लेसमेंट की है एस. दिस वन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. उसने एस डिस्प्लेसमेंट की और कितना फोर्स अप्लाई किया गया था? एफ. तो सिंपली पहले केस में आपने फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया. सो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट केस, इफ a force F acting on a body produces a displacement S. ऐसे डिनोट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को. in the body in the direction of the force. In the direction of the force. Then the work done by the force is given by
then the work done by the force is given by simple multiplication by W, which is force into displacement. Simple formula. This is the formula when the force is applied in the direction of the displacement. Now the second case. Students, second case में जो हम force apply करने वाले हैं वो हम किसी एंगल पर अप्लाई करने वाले हैं. सपोज हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं. कितना डिस्प्लेस करना है वैसे फोर्स लगाकर? सपोज हमें S डिस्प्लेस करना है फोर्स अप्लाई करके, और फोर्स हमने किधर लगाया? फोर्स लगाया किसी एंगल पर. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. हम इसी से ही, क्योंकि बॉडी को इधर डिस्प्लेस करना है इस डायरेक्शन में, तो आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में. This is the direction of the applied force. This one F. Now, student, displacement की direction और force दोनों में एक एंगल है. तो ये एंगल suppose it is थीटा, ये एंगल थीटा है. तो स्टूडेंट फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो क्या रहेगा? क्योंकि इसके साथ एंगल है तो ये कंपोनेंट रहेगा F cos थीटा. This is the component of the force in the direction of the displacement F cos theta. This is the direction F cos theta. Okay student, now you can write if the force F is making an angle, if the force F is making an angle, अगर वो एक एंगल बना रहा है, making an angle theta with the direction of displacement, with the direction of displacement of the body, displacement of the body, then work done is force into displacement. but force कौन सा लोगे आप? in the direction of displacement. this one F cos theta into S. this one F cos theta into S. तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? into S करके F S cos theta आप लिख सकते हो. this one. hence the net work done is W, which is Fs cos theta. Fs cos theta. Okay student. Now, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और उनके साथ लगा हुआ है कोस थीटा. स्टूडेंट, जब दो वेक्टर के साथ कोस थीटा लगा है तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो स्टूडेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ वेक्टर क्वांटिटीज. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर both vector quantities. Therefore, the work done force into displacement. This is the concept. Okay student, now the dimensional formula. The dimensional formula of work is ml2 t minus 2. ml2 t minus 2. Okay student, so this is the dimensional formula. Now अब बात करते हैं यूनिट की. वर्क डन के यूनिट क्या रहेंगे? स्टूडेंट, वर्क डन के यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट है और CGS है. द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल.
The SI unit of work is joule. जैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिफाइन करोगे 1 जूल को? स्टूडेंट आपके पास वर्क का फॉर्मूला है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आपका वर्क डन 1 जूल के बराबर होगा। हेंस यू कैन डिफाइन if a force of 1 Newton, if a force of 1 Newton, कैपिटल लाइन से नोट कर सकते हो, produces a displacement of 1 meter, produces a displacement of 1 meter in the direction of the force, in the direction of the force, the work is 1 joule, the work is 1 joule, or the work done is 1 joule. Okay, so this is the definition of 1 joule. Now CGS, the CGS unit of work is erg. The CGS unit of work is erg. ओके स्टूडेंट, डिफाइन करो अर्ग को। स्टूडेंट अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 1 डाइन और डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1 सेंटीमीटर, तो जो वर्क होगा वो 1 अर्ग के बराबर होगा। इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन produces a displacement of 1 centimeter, in the direction of force, the work done is 1 erg. The work done is 1 erg. Okay, now the knot point. Student, जूल में और अर्ग में एक रिलेशन है, and you can write knot point 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs. 1 joule 10 power 7 ergs के बराबर होता है। Okay student, so this is the concept of unit of the work. Now the next topic is nature of work done in various situation. Nature means work positive होगा, negative होगा, zero होगा। As you know, the work done is given by the formula. आपने क्या पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला? WFS cos थीटा। इसमें स्टूडेंट ये जो cos थीटा है, ये cos थीटा की वैल्यू ही डिसाइड करेगी वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है, डेट इज एक्यूट एंगल है, तो उस समय cos की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज है, तो ये नेगेटिव रहेगा, cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर ये 90 डिग्री है तो उस समय में cos की वैल्यू 0 हो जाएगी और वर्क डन भी 0 हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये थीटा की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि जो वर्क है उसका नेचर क्या है। ओके स्टूडेंट, सो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग एज द एंगल ऑफ थीटा, एज द एंगल थीटा। देयरफॉर work done is positive, negative or 0 according as the angle theta, according as the angle theta।
इज एक्यूट, क्या वो एक्यूट है, डेट इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज that is greater than 90 degree, or 90 degree. ओके स्टूडेंट, आल्सो वर्क डन जीरो हो सकता, अगर फोर्स जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तब भी वर्क डन हमारा जीरो हो सकता है. आल्सो द वर्क डन इज जीरो, आल्सो द वर्क डन इज जीरो when either F or S is zero, either F or S is zero. Okay student, now this is the nature of the work done. Now the examples of work done, positive work done, negative work done, zero work done, कुछ examples discuss कर रहे हैं. Example of positive work, सबसे पहले positive work का example देखते हैं. Positive work. Example of positive work. Now, first example. Student, when a body falls freely under gravity, जब बॉडी नीचे गिर रही होती है because of gravity. Suppose this is the surface, इसकी तरफ बॉडी गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके वेट के बराबर है. डेट इज एक वे फोर्स है mg जो से नीचे की तरफ लेके आ रहा है. सो यू कैन राइट F विच इज mg, और इसने डिस्प्लेसमेंट की है s. तो आप नोटिस करोगे बॉडी नीचे आ रही है और फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो एंगल यहाँ पर है 0 डिग्री. जब एंगल 0 डिग्री है तो जो कोस की वैल्यू है cos 01, डेट इज पॉजिटिव रहेगा. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली under gravity that is theta 0 डिग्री, उस समय में एंगल कितना होगा 0 डिग्री. The work done by gravity is positive. The work done by gravity is positive. The work done by gravity is positive. Is positive. Okay student, so this is the first example of positive work. Second example, student, जब भी आप किसी लॉन रोलर को खींचते हैं तो आप उसे किसी एंगल पर खींचते हैं. तो सपोज दिस इज अ लॉन रोलर, आप इसके हैंडल को इस तरह से खींचते हैं इस डायरेक्शन में, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो जो डिस्प्लेसमेंट है, इधर डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में, इसे किसी एंगल पर लगा रहे हैं, और ये एंगल है एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री. दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. तो इस समय जो आपका वर्क डन होगा, जो आप वर्क डन कर रहे हो, वो आपका वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन. व्हेन अ लॉन रोलर इज पुल्ड by applying a force along the handle, by applying a force along the handle at an acute angle, the work done by the force is positive. The work done by the force is positive. Okay student, now second example of negative work done. बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल की. एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क. स्टूडेंट, नेगेटिव वर्क कब होगा? जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. तो किस केस में ग्रेटर देन 90 की बात आ सकती है? स्टूडेंट, जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पहले हमने एग्जाम्पल में बॉडी को नीचे की तरफ फेंका, अगर हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम उसे डिस्प्लेस कराना चाहते हैं ऊपर की तरफ. मगर जो ग्रेविटी है, आपका फोर्स तो उसे ऊपर लेके जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ग्रेविटी फोर्स की.
ग्रेविटी फोर्स, बॉडी ऊपर जा रही है बट ग्रेविटी फोर्स उसे नीचे लेके जाएगा। तो आपने S डिस्प्लेस करना चाहा ऊपर बट बॉडी को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री की अगर बात करें कोस 180 डिग्री -1 होता है, तो उस केस में जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब बॉडी को ऊपर फेंका गया, इट्स मोशन is opposed by gravity, its motion is opposed by gravity and displacement is 180 degree, this one, and displacement is at 180 degree, displacement कितने डिग्री पर हो रही है, फोर्स के जो ग्रेविटी फोर्स है उसके 180 डिग्री पर, डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज विच इज ग्रेटर देन 90। देयरफॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। स्टूडेंट यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द पर्सन नहीं, उसका वर्क डन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बॉडी उधर ही जा रही है, बट यहाँ बात हो रही है वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव, ग्रेविटी नीचे लाना चाहती है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वर्क डन इज नेगेटिव। आल्सो देयर इज अनदर एग्जांपल विच इज ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी स्टूडेंट जब किसी बॉडी को आप किसी सरफेस पे मूव करवाना चाहते हैं तो बॉडी स्लाइड कर रही है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक सरफेस है दिस वन, और इस पे एक बॉडी रखी हुई है और बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करके इसे मूव कराना चाहते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, जो सरफेस है जो बॉडी को टच कर रहा है, मतलब सरफेस और बॉडी दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी इधर इस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव माना जाएगा। When a body is made to slide over a rough horizontal surface, when a body is made to slide over a rough horizontal surface, the motion is opposed by force of friction. The motion is opposed by force of friction. Opposed by force of friction. Motion is opposed by force of friction. Hence, the work done by frictional force is negative. Hence, the work done by frictional force is negative. By frictional force, work done by frictional force is negative. Is negative. Okay, student. Now, the examples of zero work. Zero work के क्या example होंगे? Now, the examples of zero work. Zero work. Okay. Example of zero work. Student, बात करते हैं कुली की। जब कुली किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, किसी रोड के ऊपर चल रहा है और उसके पास है कुछ वेट, उसके सर पे कुछ वेट रखा हुआ है। सपोज एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से समझने के लिए, दिस इज कुली और इसके सर पे रखा हुआ है कोई भी वेट। तो स्टूडेंट जो वेट रखा हुआ है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कुली जाना चाहता है सामने की तरफ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और उसके ऊपर जो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहलाएगा। व्हेन अ कुली
carrying a load on his head. When a coolie carrying a load on his head moves on a horizontal platform, एंगल उस समय में कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री. The work done by the coolie, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा. वर्क डन बाय द कूली अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल. स्टूडेंट, जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रही होती है, सपोज एक इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट रोटेट कर रही है, तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी. बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचना चाहेगी. तो यहाँ पर सपोज अर्थ सेंटर है, अर्थ है यहाँ पर सपोज, और ये अपनी तरफ इसे खींचना चाहती है. तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली, दिस द डायरेक्शन. बट जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये डायरेक्शन बताएगा डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है. तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो सकता है, दोनों की सेम डायरेक्शन रहेगी. सो व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, in a circular orbit around the earth, angle कितना है 90 डिग्री, angle is 90 degree. The work done by gravitational force, by the gravitational और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों हो सकते हैं, दोनों सेंटर की तरफ होंगे. और सेंट्रीपिटल फोर्स on the satellite is zero. Okay student, so this is the example of zero work done. So student, आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया वर्क. So this is the concept of work. Thank you very much.